नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के एक और नए वीडियो में। बात करेंगे मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत लोन मिलने की 100% सच्चाई क्या है। क्या सभी को लोन मिल रहा है या नहीं मिल रहा? अगर मिल रहा है तो कैसे, और नहीं मिल रहा तो क्या करना चाहिए? क्या योजना में कोई कमी है या केवल सरकार की ओर से किया गया एक दिखावा है कि हम युवा उद्यमी योजना जैसी एक बेहतर योजना लागू कर दिए हैं? अगर इस योजना से वास्तव में कोई लाभ मिल रहा है, इसको जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, ये जो स्कीम है एकदम बढ़िया है, सही है, सटीक है। अगर आप ठीक तरीके से अपने फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो आप और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर एंड ओरिजिनल फॉर्मेट में अपलोड करते हैं तो आपको लोन का आवेदन जो है उसको स्वीकृत कर लिया जाता है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको लोन मिल ही जाएगा। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपका फॉर्म तो सही है और योजना में आपको शामिल भी कर लिया गया है, लेकिन चीज़ सामने ये आती है कि बैंक के सामने भी एक मजबूरी है कि वो आपके फॉर्म को बिना किसी बड़ी सटीक और गंभीर जानकारी के या त्रुटि के फॉर्म को रिजेक्ट नहीं कर सकता। बैंक के वालों के ऊपर से प्रेशर रहता है कि आपके फॉर्म को सबमिट यानी कि अप्रूव करना ही है। लेकिन समस्या ये आती है कि बैंक वाले बाद में आपसे दस्तावेज ऐसे मांगते हैं, आपको 50 बार चक्कर लगवाते हैं कि आपको लोन के लिए ये करना है, ये करना है, यहाँ जाना है, ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट, कहीं रेंट एग्रीमेंट, कहीं एक्सपीरियंस लाओ। 50 तरीके से उलझाएंगे, आपका समय बर्बाद होगा, आप इस लोन को लेने से बच जाएंगे। बहुत सारे साथियों के कमेंट आते हैं कि सर मेरा लोन पास नहीं हुआ, मुझे बैंक वाले चक्कर कटवा रहे हैं, मुझे पास नहीं कर रहे हैं, मेरे प्रोजेक्ट रिपोर्ट में कमी बता दिए, मेरा एक्सपीरियंस नहीं मान रहे, मेरा कौशल विकास का जो डिप्लोमा है उसमें वेरीफाई नहीं कर रहे हैं कि ये इस काम के लिए नहीं है जिस काम के लिए तुमने डाला है। तो इस प्रकार से आपको बैंक जो है वो लोन देना नहीं चाह रहा। सीधी सच्चाई यही है कि बैंक आपको लोन देना नहीं चाह रहा। सरकार की पहल है वो ठीक है, लेकिन सरकार को ये भी ध्यान देना चाहिए कि जो बैंक अपनी मनमानी कर रहे हैं उन पे नकेल कसनी चाहिए। लेकिन बैंक जो है वो बिल्कुल भी आप पे भरोसा उम्मीद नहीं करता है कि आप इस लायक हैं, क्योंकि बैंक को लगता है कि कहीं अगर आपका बिजनेस नहीं चला तो उनका पैसा मारा जाएगा, और पैसा मारा जाएगा तो गारंटी तो इसमें कोई है नहीं, वो आपसे कैसे वसूलेगा इसकी बैंक वालों को कोई फिक्र नहीं हो रही है। तो समझ जाइए कि बैंक जो है वो आपको पैसा नहीं देना चाहता, और आपका जो फॉर्म है वो उन्होंने स्वीकृत भी कर लिया है, लेकिन उसका लाभ भी आपको मिल नहीं पाएगा। आप अपना समय बर्बाद कर देंगे चक्कर काट कर। और यदि अगर आप में से किसी का भी लोन अप्रूव हुआ है तो मुझे ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर मेरा अप्रूव हुआ और मैंने बिजनेस शुरू भी कर दिया। सिर्फ अप्रूव होना मत बताइए, आप मुझे ये बताइए कि आपने जिसके लिए आवेदन किया था, आपकी मशीनरी आ गई, आपके कोटेशन में पैसा चला गया और आप इस बिजनेस के मालिक बन गए। अगर आप बन गए तो मुझे कमेंट जरूर कीजिए। और यदि आपका सिर्फ पेंडिंग में पड़ा है या अप्रूव हुआ है पोर्टल पर, तो आप ये मत समझिए कि आपको लोन मिल ही जाएगा। आपको बहुत समस्याएं होने वाली हैं। आज की इस वीडियो में मैंने पूरी सच्चाई बता दी है। बैंक वाले आपसे चक्कर कटवाते रहेंगे और अंत में जाकर के कोई ना कोई छोटी सी कमी बता करके, यानी आप जो है वो थक हार करके बैठ ही जाओगे। लोन आपका अप्रूव होने वाला नहीं है इस स्कीम के तहत। अगर हुआ होगा तो किसी का ही हुआ होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं कि सर मेरा नहीं हुआ, मेरे लोन को पास नहीं किया। ऐसे बहुत सारे कमेंट हैं जिनको पढ़ करके मैं थक चुका हूं। अगर आप में से किसी का ऐसा है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही किसी नॉलेजेबल वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।